कभी कभी वो रातें भी होती हैं जो एक अंधेरा लेकर आती हैं और वो अंधेरा कभी सूरज नहीं देखता। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक टैक्सी ड्राइवर की और उसकी एक आखिरी सवारी की। ये कहानी है राज की, एक साधारण टैक्सी ड्राइवर जिसकी ज़िंदगी इस कदर भारी थी कि उसकी उम्र दिखती उससे कहीं ज़्यादा थी। उम्र करीब 35-36 साल, पर आँखों में वो थकान जो हज़ारों किलोमीटर सड़क का इतिहास बयान करती थी। घर में एक प्यारी बीवी और एक छोटी सी बेटी रिया। राज अपनी बेटी को पागलों की तरह प्यार करता था, लेकिन राज का एक ऐसा नियम था जो उसके साथ बहुत दिनों से जुड़ा हुआ था। वो कभी भी रात के 12 बजे के बाद अपनी टैक्सी नहीं चलाता था। दोस्त पूछते थे अतिरिक्त पैसा कमाने का मौका छोड़ता क्यों है, लेकिन राज कभी नहीं बताता था कि उसे क्यों डर लगता था। बस एक अनकहा सा खौफ जो हर रात 12 बजे उसके कंधों पर भारी हो जाता था। वो रात थी 14 अप्रैल की। राज अपनी पुरानी टैक्सी चला रहा था। स्टेशन रोड की रोशनी अब पीछे छूट चुकी थी। सामने सिर्फ एक लंबी खाली सड़क थी और दोनों तरफ सन्नाटा। घड़ी में 11:55 थे। राज ने स्टीयरिंग को पकड़ रखा था और उसकी आंखें सड़क पर टिकी थीं। उसने सोचा बस 5 मिनट और फिर 12 बज जाएंगे। बाहर हवा की ठंडी आहट थी। पेड़ों की पत्तियां सुस्त पड़ी थीं, जैसे वे भी जानती हों कि ये रात खतरनाक है। तभी अचानक हेडलाइट की रोशनी में सड़क के किनारे एक परछाई दिखाई दी। राज ने पहले सोचा शायद कोई कुत्ता है या कोई पेड़ का सूखा तना, लेकिन जैसे ही टैक्सी वहां पहुंची उसने देखा वो एक इंसान था। एक लंबा सा आदमी सफ़ेद कमीज़ पहने था जो थोड़ी फटी हुई थी और हाथ में एक छोटा सा ब्लैक बैग था। वो धीरे धीरे हाथ उठाकर टैक्सी रोकने का इशारा कर रहा था। राज ने घड़ी देखी, 11:56। अभी भी 12 नहीं हुए थे। उसने सोचा एक आखिरी सवारी ले लेता हूँ। उसने ब्रेक लगाया। वो आदमी बहुत धीरे धीरे गाड़ी के पास आया। उसके कदमों की आवाज़ तक नहीं सुनाई दी। उसने पिछले का दरवाज़ा खोला और बिना कुछ कहे सीधे अंदर बैठ गया। राज ने रियरव्यू मिरर में देखा और पूछा कहाँ जाना है भाई साहब। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर एक बहुत ही ठंडी आवाज़ आई, सीधे चलते रहो, मैं बता दूंगा। राज को उसकी आवाज़ में कुछ अजीब सा लगा। वो गाड़ी आगे बढ़ाने लगा। थोड़ी देर बाद वो आदमी बोला तुम्हारा नाम क्या है? राज ने कहा राज। अच्छा नाम है राज, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। राज ने आश्चर्य से पूछा आप मुझे कैसे जानते हैं? हम पहले कभी मिले हैं क्या? तुम मुझे नहीं जानते राज, पर मैं तुम्हें 3 साल से जानता हूँ। यह सुनकर राज के हाथ स्टीयरिंग पर पसीने आ गए। पीछे से वो आदमी बोला चाहो तो मेरे बैग को देख लो राज, शायद तुम्हारी याददाश्त ताज़ा हो जाए। उसने अपने बैग की जिप खोली। राज सोचा शायद कोई हथियार निकलेगा, लेकिन उसने निकाला एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी। पन्ने पीले पड़ चुके थे और कोनों पर सूखे खून के लाल धब्बे थे। उसने डायरी खोली और राज की तरफ पकड़ कर दी।
राज ने डायरी में जो देखा उसके तन पर रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ एक फ़ोटो चिपकी थी, 7-8 साल की एक बच्ची की फ़ोटो, लाल फ्रॉक, 2 चोटियाँ और बहुत मासूम सा चेहरा। ये फ़ोटो उसकी अपनी बेटी रिया की थी। ये फ़ोटो आपके पास कैसे आई? आप कौन हैं? राज कांपती आवाज़ में बोला। वो आदमी बोला, देखो इस पन्ने पर क्या लिखा है राज। राज ने अखबार की एक पुरानी कतरन देखी। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, ड्राइवर फरार। तारीख थी 14 अप्रैल 2021। राज को वो रात याद आने लगी। 3 साल पहले उसी रात, उसी सड़क पर उसने नींद में किसी को टक्कर मार दी थी और डर के मारे भाग गया था। वो आदमी बोला, तुमने मुझे मारा था राज और तुम भाग गए थे। उसने अपनी शर्ट का कॉलर नीचे किया। उसकी गर्दन पर एक गहरा भद्दा निशान था जो लगता था गाड़ी की टक्कर का निशान है। राज के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो आदमी बोला, आज फिर से वही रात है राज, और एक बार फिर तुम्हें चुनाव करना है। राज ने देखा, सामने सड़क पर कोहरे के बीच एक छोटी बच्ची साइकिल चला रही थी। लाल फ्रॉक, लंबे काले बाल, बिल्कुल रिया जैसी। रिया, ये रिया है, राज चीखा। तुम फिर से वही गलती करोगे राज। गाड़ी बढ़ाओगे या इस बार ब्रेक लगाओगे? राज ने ज़ोर से ब्रेक मारा। टैक्सी चीखती हुई रुकी। राज ने डरते हुए आंखें खोली। सड़क खाली थी, न कोई बच्ची, न कोई साइकिल। राज ने पीछे मुड़कर देखा। पीछे की सीट पूरी तरह खाली थी। न वो आदमी, न उसका बैग, न वो डायरी। बस एक ठंडी हवा, जैसे किसी के जाने का एहसास करा रही हो। राज के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत फ़ोन निकाला और घर पर कॉल किया। दूसरी साइड से उसकी पत्नी बोली, राज, सब ठीक है ना? हाँ हाँ। रिया कहाँ है? सो रही है। बेटे क्या हुआ? राज ने गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि वो जिसे भगा रहा था वो असल में उसका ही जहन था, उसका डर। अगले दिन सुबह राज ने वो कदम उठाया जो उसे 3 साल पहले उठाना चाहिए था। वह सीधे पुलिस स्टेशन गया। उसने अफसर को पूरी कहानी सुनाई। 3 साल पुरानी वो रात, वो हादसा और भागने की वो कायराना हरकत। पुलिस ने केस फिर से खोला। राज को सज़ा मिली और उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन जेल की सलाखों के पीछे राज पहली बार खुश था, क्योंकि वो अपने पापों से और उस रात के डर से आज़ाद हो गया था। राज ने सीखा कि डर के साए अंत तक पीछा नहीं छोड़ते। वो हमेशा हमारे पीछे रहते हैं। अगर हम अपने जहन को दबा देंगे तो वो बाहर आएंगे। कभी कभी सबसे डरावनी सवारी वो नहीं होती जो हम सड़क पर उठाते हैं। सबसे डरावनी सवारी वो होती है जो हम अपने अंदर ले जाते हैं। राज ने अंत में अपनी बेटी को देखकर फैसला किया कि वो अब दूसरा जीवन जिएगा, ईमानदारी के साथ। और रात को जब भी वो आईने में अपना चेहरा देखता, वो अब डरता नहीं था, क्योंकि उसने सच का सामना कर लिया था।